अक्टूबर के दौरान देश के वस्तु व्यापार घाटे में जोरदार बढ़ोतरी देखने को मिली है। निर्यात में आई गिरावट और आयात बढ़ने की वजह से अक्टूबर के दौरान वस्तु व्यापार घाटा लगभग 27 अरब डॉलर दर्ज किया गया है। सरकारी आंकड़े देखें तो अक्टूबर के दौरान वस्तु निर्यात करीब 17% घटकर 29.78 अरब डॉलर दर्ज किया गया है। इस दौरान आयात में करीब 6% की बढ़ोतरी हुई है। अक्टूबर के दौरान कुल वस्तु का आयात 56.69 अरब डॉलर दर्ज किया गया। सर, कमजोर रुपए के बाद भी एक्सपोर्ट लगातार गिर रहे हैं। व्यापार घाटा ये कितनी बड़ी चुनौती है? ये आंकड़ा अब रुपए की दृष्टि से भी, विदेशी मुद्रा भंडार की दृष्टि से भी और भारत की के एक्सटर्नल फ्रंट की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसा शुभम ने कहा कि लगातार रुपए में कमजोरी के बाद भी जिस दिन से रुपए में ज़्यादा कमजोरी आई है, भारत के निर्यात गिर रहे हैं। इसकी दो बड़ी वजह हैं। एक तो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में डिमांड टूट रही है, व्यापार की मांग कम हो रही है, जिसका असर सीधे भारत को दिख रहा है। और भारत के निर्यात की जो सबसे बड़ी वजह है बढ़ने की, वो वजह दरअसल रुपए की कमजोरी या मजबूती नहीं है। इस पर विस्तार से एक बार चर्चा भी कर चुके हैं। भारत के निर्यातों में बढ़ोतरी सबसे ज्यादा उस वक्त होती है जब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मांग दिखाई देती है। इंडिया ग्लोबल इकोनॉमी से इंटीग्रेशन के साथ दुनिया की मांग के आधार पर ज्यादा बेहतर निर्यात करता है। रुपए के साथ की कमजोरी के साथ निर्यात को बहुत ज्यादा बढ़ावा नहीं मिलता। उसकी एक और बड़ी वजह है कि रुपए की तुलना में भारत के जो प्रतिस्पर्धी देश हैं, जहां से और निर्यात जाते हैं, उनकी मुद्राएं भी कमजोर हुई हैं और इसलिए प्रतिस्पर्धा का नुकसान भारत के खाते में जाता है। पर तो निर्यात में गिरावट के बीच आयात का आंकड़ा लगातार ऊंचा बना हुआ है। करीब इंडिया का इसीलिए ट्रेड डेफिसिट, व्यापार घाटा करीब 26.91 बिलियन डॉलर के आसपास है। इंपोर्ट लगभग 56-57 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच चुके हैं और ये निर्यात का लगभग 2 गुना है, उसके 2 गुने के आसपास है। ये एक चुनौती है। हालांकि हमने अभी फिलहाल पिछले 2 महीने के दौरान भारत की इंपोर्ट बास्केट में किसी बड़ी कमोडिटीज़ की कीमतों में बड़ा बदलाव नहीं देखा है। कच्चे तेल की कीमतें भी 90-95 डॉलर के आसपास स्थिर बनी हुई हैं। हालांकि भारत में रुपए की कमजोरी को मिलाकर 100 डॉलर से ऊपर की स्थिति बनती है। कोल की और बाकी कमोडिटीज़ की कीमतें भी स्थिर हैं। आयात में भी हमें थोड़ी सी गिरावट पिछले साल की तुलना में दिखाई देती है। अब ये व्यापार घाटा और इसके साथ अगर आप करंट अकाउंट डेफिसिट को जोड़ लें, जो दोनों साथ दिखाई देते हैं, तो शायद अगले 6 महीने के दौरान रुपए के लिए को देखने का नजरिया इन दोनों घाटों की रोशनी में विकसित होगा। सर, रुपए को लेकर अब क्या आउटलुक बनता देख रहे हैं? रुपए को लेकर 2 तरीके की संभावनाएं शुभम दिख रही। पहली संभावना ये दिख रही कि शायद रुपए को लेकर बाजार में थोड़ी वॉलेटिलिटी, थोड़ा उतार चढ़ाव अब कम होगा, क्योंकि उसकी 2 बड़ी वजह हैं। पहली चीज़ तो ये कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में कम से कम महंगाई तो मजबूत होने के, लेकिन ब्याज दरों में ब्याज में बढ़ोतरी की प्रक्रिया रुकने के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि रुकेगी कि नहीं, बहुत कुछ इस बात पर निर्भर है कि फेडरल रिजर्व क्या फैसला लेता है। महंगाई रेड हार्ट है, तप रही है। आज भी यूरोप के कई देशों के महंगाई के आंकड़े आए जो कई साल के कई दशकों के सर्वोच्च स्तर पर हैं। अमेरिका में भी महंगाई ऊंचाई पर और दुनिया के बाकी देशों में भी महंगाई ऊंचाई पर है। लेकिन क्या दुनिया के देश थोड़े समय के लिए ठहरेंगे, इसे अपनी स्थिति में आने देंगे? वो ये देखने की कोशिश करेंगे कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया रोकी जाए कि नहीं। इसी उम्मीद से रुपए में उतार चढ़ाव कम होने की संभावनाएं जाहिर की जा रही। शेयर बाजारों में भी हमने थोड़ी रौनक इसी उम्मीद के कारण लौटते देखी। भारतीय शेयर बाजार में भी आज रिकॉर्ड ऊंचाई हमें दिखाई दी। अब रुपए को 2 आंकड़ों के संदर्भ में देखना जरूरी होगा। पहले एक आंकड़ा रुपए को ड्राइव करता था, वो था डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स 106 के आसपास आ गया है। संभावना यह है कि अगर फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में बड़ी बढ़ोतरी करता है तो उसके बाद भी डॉलर इंडेक्स अगले 2 महीने के दौरान 110-112 के आसपास रहेगा और उस तुलना में रुपए का जो रेंज है वो 81 से 83 के बीच कहीं मूव करता रहेगा। पर इसमें भी एक पैराडॉक्स है। दूसरा जो बड़ा आंकड़ा भारत के लिए महत्वपूर्ण है, जो डॉलर इंडेक्स से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो कच्चे तेल की कीमत का है। अगर कच्चे तेल की कीमत 95-96 डॉलर से ऊपर जाती, जिस पर हम इस कार्यक्रम में आगे चर्चा करेंगे, और जिस तरीके की संभावनाएं तेल को लेकर बनती दिखाई दे रही, अगर वो संभावनाएं बनती दिखाई देती हैं, दुनिया में उत्पादन में फिर कटौती होती है, रूस का तेल बाजार में कम आता है और तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो रुपये पर हमें आने वाले समय में बड़ा दबाव दिखाई देगा। लेकिन इस बात की भी गुंजाइश फिलहाल नहीं है, जितनी हम आंकड़ों को समझकर और चर्चा के आधार पर समझ रहे हैं, कि रुपया 80 से ऊपर लंबे समय तक टिकेगा। रुपए का रेंज 80-81 से लेकर 83 के बीच रहेगा, अगर कोई बड़ा डिसरप्शन बाजार में नहीं आता। नहीं तो फिर अगले लेवल बाजार में 85 के आसपास के हैं, वो भी उसके भी संकेत बाजार में मिल रहे हैं।